तो वेलकम स्टूडेंट्स। आप में से पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अब ये जो क्लासेस हैं ये पेड कंटेंट हैं, और अब आप लोगों को इन क्लासेस को ज्वाइन करने का मेथड क्या है, किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे वो मैं बता दूं। आप लोगों के पास सभी के पास इंस्टीट्यूट का ऐप है आइस एकेडमी बाय मिनेश, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके होंगे। और आप में से जो भी बच्चा इस वीडियो को बाद में देखेगा उसके लिए बता दें कि आप लोगों को सबसे पहले इंस्टीट्यूट के इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए नीचे सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा बैच। आप इस बैच पे जाइएगा, इस बैच में प्लस बटन दबाइएगा, और प्लस बटन दबाते ही वो आपसे बैच कोड मांगेगा। बैच कोड जो है वो आपको मैंने पहले ही दे दिया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को जो बैच कोड मिला है। उस बैच कोड से, बिकॉज हर क्लास का अलग अलग बैच कोड होता है, और आपको उसी बैच कोड के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को ट्रिपल सी या फिर जो भी आप लोगों ने कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे पढ़ा हुआ है CM510CP, ये बैच कोड आप इस पे टाइप कर दीजिएगा इस प्लस बटन के बाद। और जैसे ही आप इस पे टाइप करेंगे आप लोगों का बैच रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और आप ट्रिपल सी के बैच में आ जाएंगे। आगे के भी बैचेस इसी से कंटिन्यू रहेंगे। अब जब कभी भी आपको ज्वाइन करना होगा ऑनलाइन क्लास, आपको नोटिफिकेशन इसी बैच में दिखेगा। कैसे? आप इसे टच करिएगा, टच करने के बाद ऊपर देखिएगा यहाँ अनाउंसमेंट ऑप्शन आ जाता है, और अनाउंसमेंट में आप लोगों का ऑटोमेटिकली जूम का लिंक आपको दिखेगा, बस आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अन्यथा आप लोगों के इंस्टीट्यूट में जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे मेन में, तो आप लोगों को होम के अंदर ही नोटिस बोर्ड में भी दिखाई देता है कि नेक्स्ट क्लास कब है। तो आई थिंक आप लोग अब आराम से कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जो बैचेस को एक तरीके से ऐड कर चुके हैं। तो ये तो बात होगी कैसे शुरुआत करनी है। आज बच्चों आपको जो क्लास मैं दूंगा वो क्लास बेसिकली जैन के एग्जाम्स की है। जैन 21 में जो पेपर हुए थे उनके लास्ट दो क्लासेस में मैंने फरवरी वाले क्लासेस को ज्वाइन कराया था, या फरवरी के क्वेश्चंस खत्म कर दिए हम लोगों ने पढ़े थे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जैन वाले वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, या जैन वाली क्लासेस जो आप लोगों की है ट्रिपल सी की, जो मेरे पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको दूंगा ओरिजिनल क्वेश्चंस। पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड है ओरिजिनल, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपको दिखा रहे हैं, और बाद में फिर हम लोग इसको रेगुलर देखते हैं। तो अभी जो आप लोगों ने देखा वो जैन के कई दिन के थे वीडियोस, तो पिछले 6 महीने के जो क्वेश्चंस हैं इनको जरूर लगाइए। तो हम जैन पे शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और उसका जवाब दीजिएगा। एक दो सवाल भी बच्चों के वो ले लेते हैं। दीपाली दीपाली मिश्रा, बताइए क्या है आपका सवाल। दीपाली, आपने हाथ रेज किया था, आपका सवाल क्या है? और बच्चों किसी को कुछ पूछना है? हेलो हाँ आकाश, बताइए क्या सवाल है। सर, मैं यूपी से TG2 की से बात कर रहा हूँ सर। उसका एग्जाम होने वाला है सर। जी 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 जी। तो सर उसके लिए सर कुछ बताया नहीं सर। आप कह रहे थे बताएंगे सर। TG2 वाले में तो आपका ट्रिपल सी का ही सारा कंटेंट रहता है। आपको क्वेश्चन बैंक पूरा अवेलेबल है, अगर आपने ऐप में चेक किया हो तो ये लगभग 2,500। और TG2 के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू से पढ़ें। शुरू का मतलब समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जो आप लोगों के पास एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में शुरू से पढ़ना शुरू करिए, क्वेश्चन बैंक पे ही ध्यान दीजिएगा। वीडियोस अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो वीडियो से एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको क्वेश्चंस बैंक में सवाल नहीं भी है तो भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा ट्रिपल सी क्वालिफाइड है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रिपल सी अवेलेबल है। तो मैं आपको पहला सजेशन तो यही देता हूं कि अभी आपके पास टाइम है। मेरे ख्याल से ये पेपर अप्रैल में होना है TG2 वाला। आपको नहीं कोई? सर, 19 तारीख से स्टार्ट है सर। अच्छा, 19 से TG2 वाले की भी डेट आ गई है, ओके। हाँ सर, तो डेट आ गई और एडमिट कार्ड क्या आ गया है सर। अच्छा अच्छा, मेरे को एक्चुअली आर ओ वाले क्लियर थे तो मैंने ये वाला ध्यान नहीं दिया, काफी दिन से यारों ये के भी। साथ साथ उसका भी। ओके, तो काफी दिन से ये भी पेंडिंग चल रहे थे। तो आपको बता दें कि आप जी ऐप में जाइएगा, ट्रिपल सी वाले जो जी क्वेश्चन बैंक है उसको लीजिएगा। क्वेश्चन जी बैंक तो बाद में देखिएगा, आप पहले पूरा का पूरा वीडियो कंटेंट देखिएगा जो ट्रिपल सी का आपके पास है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा जी देता सर। हूँ कौन कौन सा है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप ट्रिपल सी वाला उठाइएगा। आपने किस मंथ का लिया है ट्रिपल सी? क्योंकि वीडियो सभी के कॉमन है ऑलमोस्ट। मान लेते हैं कि सर ये आपने, नवंबर के लास्ट तक दिया था सर। अच्छा तो आपको दिसंबर में। वीडियोस आपको प्राइवेटाइज हो गए होंगे, आपको ये ऐप वाले वीडियोस पूरे हाँ यूज करने हैं।
यहाँ से अगर आप जी चेक करें सर। तो इस वीडियोस में हम लोगों ने पहले राइटर फिनिश किया है, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर नीचे नीचे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, बीच बीच में मैंने यहाँ पर देखिए टीजी यूपी ट्रिपल एस सी में या फिर यूं कहिए यूपीटीयू का क्वेश्चंस बैंक लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर भी कवर कराए थे TR2 वाले। उसके साथ साथ फिर हमने कैल्क खत्म किया है इसमें, मतलब सिलेबस पूरा है, बैंकिंग खत्म की है सारा का सारा, लिनक्स भी है इसमें, फ्यूचर स्किल भी है, यूपीपीसीएल का भी TG2 के देखिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी बीच बीच में लगाए। तो वीडियोस आप जितना कवर कर लें उतना बेनिफिट है। जी और सर। लास्ट में जो बचता है टाइम, उस क्वेश्चंस में के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन उल्टा पढ़ना शुरू करिएगा। उल्टा क्या है, आपके लिए सीधा पढ़ना शुरू करिएगा। ये रहा क्वेश्चन बैंक। बाकी ट्रिपल सी वालों को मैं कहता हूं कि फरवरी वाला पहले देखिए, जनवरी वाला देखिए, इस तरीके का। लेकिन यूपीपीसीएल जो है वो लेटेस्ट नहीं डालता। यूपीपीसीएल में आपको पहले वाला ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। तो अब आपको ये सितंबर अक्टूबर इस तरह के जो बैचेस के क्वेश्चंस हैं, इनको पूरा पूरा खत्म करिएगा। ये बहुत ही यूजफुल है। और मैंने इसमें अच्छा खासा आपको डेटा बैंक मिल जाएगा, लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस का मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। बैंक रिलेटेड भी आते हैं सर? बैंक? हाँ, बैंक रिलेटेड भी आते हैं, नॉमिनल है, ज्यादा कुछ कम वैसा नहीं आता। उन्होंने बनाया हुआ है ट्रिपल सी से कंपेरेटिव लगभग सभी कुछ। और किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों? और एक चीज और मैंने जो इसमें डाला है, अगर आप लोग ट्रिपल सी वाले में देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन बैंक भी डाल रखा है TG2 का। TG2 के जो पिछले बार के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैंने लिब्रा ऑफिस वगैरह में चेक करिएगा, इसमें नहीं है। एंड ट्रिपल सी ओरिजिनल क्वेश्चंस बैंक, ओके, मैं एक अलग से उसमें डाल देता हूँ। मेरे पास PDF फाइल थी पहले, मैंने ट्रिपल सी में उसे हटा दिया है शायद से। तो बीच में टाइम मिलता है तो मैं आपका अप्रैल वाले बैच में या किसी एक बैच में TG2 के मैंने सेपरेट क्वेश्चंस भी डाले थे, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस बैंक है पूरे के पूरे बने हुए, स्पेशली उन क्वेश्चंस को कवर किया गया था जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए थे। तो आपके लिए वो ऐड हो जाएंगे इसमें। वैसे तो ये सिलेबस सफिशिएंट है इसको करने के लिए। चलिए ट्रिपल सी पे लौटते हैं। आप लोग अपने अपने बच्चों स्पीकर्स ऑन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिपल सी जैन वाले एग्जाम्स के। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कमांड अलाउ यू एब्रीवेशन इन VI एडिटर? VI एडिटर में कौन सा कमांड सभी एब्रीवेशंस को दर्शाता है, यानी सारे फुल फॉर्म्स को शो करता है? AB। बिल्कुल सही है, सही जवाब है AB। AB सारे फुल फॉर्म्स इसमें आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we put the text in auto layout text box, it is formatted into a predefined attributes called as। जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो पूर्व निर्धारित विशेषताओं में ये दर्शाता है। कौन से वाले, किस मेनूज में आपको ये मिलेगा जो कि पहले से बने बनाए प्रीडिफाइंड होते हैं? ये वीडियो रिकॉर्ड ना होला लेआउट में। जल्दी से बताइए बच्चों, आप लोग स्पीकर ऑफ रखा करिए जब आप बात कर। लेआउट में सर। लेआउट में क्या पूरा का पूरा पहले से बना बनाया डिजाइन्स होती हैं? और किसी को आइडिया? आपको बता दें, प्री डिफाइंस का मतलब होता है पहले से बने बनाए टेक्स्ट। तो आपके पहले से बने बनाए जो टेक्स्ट होते हैं वो ये हैं स्टाइल फॉर्मेट्स। स्टाइल में अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट्स पहले से बने हुए हैं, आप इसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब स्टाइल है। स्टाइल। प्री डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब हुआ? पहले से बने बनाए फॉर्मेट। एक तरीका तो ये है कि आप बैठ के बनाएं, दूसरा तरीका हम यूं सिलेक्ट करें और प्री डिफाइंड में से हम कोई भी एक ले लें। जैसे मैंने ये, आपने देखा ना ऊपर अपने आप सेट हो गया ये, तो इसी को कहते हैं प्री डिफाइंड। अगला कमांड लिनक्स का है बच्चों। लिनक्स के कमांड में चेक करते हैं, which command is ls used to rename the, which command sorry is है ये, which command is used to rename the folder और फाइल। आप लोगों को जैसे डॉस में फाइल और फोल्डर को रीनेम करना होता था तो रीनेम कमांड यूज करते थे। लिनक्स में किस कमांड का यूज करते हैं फाइल और फोल्डर नाम चेंज करने के? MV। बिल्कुल सही है, MV। मैं आपको डॉस में दिखा देता हूं, मेरे पास शायद लिनक्स पड़ा हो, नहीं इस पे नहीं पड़ा हुआ है। तो डॉस में या फिर विंडोज में तो आप राइट क्लिक करके कर देते हो। डॉस में हम लोगों को चेंज करना है, तो जैसे हम D ड्राइव में हैं और मैंने यहाँ पे कोई फाइल देख ली,
जैसे एक फाइल है मान लीजिए यशोदा, तो हम इसको रीनेम कमांड यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं पुराना नाम और स्पेस करके फिर हम लोग नया नाम लिख देते हैं। तो अब अगर मैं dir करूंगा तो आपको दिखाई देगा यशोदा का नाम चेंज होके कानपुर हो गया होगा। ठीक है, यही काम आपका mv कमांड करता है लिनक्स में। अगला क्वेश्चन, इन लिब्रा ऑफिस राइटर एम्फेसिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू? लिब्रा ऑफिस राइटर में एम्फेसिस कमांड जो है किस मेनू में पाया जाता है? टूल्स में सर। टूल्स में सर, टूल्स में। ओके, देखिए ध्यान से, ये है लिब्रा ऑफिस, ये है राइटर, और राइटर में आप लोगों को एम्फेसिस करना है तो स्टाइल के अंदर ये रहा एम्फेसिस। क्लियर हुआ? तो ये स्टाइल के अंदर पाया जाता है। क्लियर? डी है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अलग है और नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या है अलग? इस क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया है असिमेट्रिक की जो होती है साइफर की, ये बेसिकली होती है क्या है? साइफर की असिमेट्रिक कीज ये बेसिकली क्रिप्टो से जुड़ी हुई है, यानी कि आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा, एक तरह से कह सकते हो कि कोडिंग लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। तो इसमें पूछा गया है जो सल्फर यूजर्स है, यानी कि जो एनक्रिप्शन करते हैं, वो की कितने पार्ट की होती है? 2 की होती है, 3 की होती है, 1 की होती है? ये सवाल आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। किसी को पता है? अगर किसी ने क्वेश्चन बैंक पढ़ा होगा तो ये सवाल याद होगा। इसका सही आंसर है 2 कीज होती हैं। सेकंड की। हाँ, 2 कीज होती हैं। आपको मैं इसकी एक गूगल सर्च पे दिखा देता हूँ। असिमेट्रिक कीज जो 2 की होती है सर। 2 कीज के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोग इसे देखें, ये दिया गया है यूजेस 2 सेपरेट कीज। क्लियर? एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक यानी कि आम आदमी उसको देख सकता है एनक्रिप्शन, और प्राइवेट जिसको आप भेजे उसी के पास खुलेगा। सिर्फ वही देख सकते। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक्सटेंशन से जुड़ा हो। बताइए स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रा में? ODS। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ODS। देखिए, ये है डॉट ODS। ये है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में कोई फाइल बनाई, एक्सटेंशन देखने के लिए हम सेव बटन दबाएंगे और सेव बटन में आपको दिख रहा है यहाँ ODF है इसका। ये तो गलत हो गया सर। ठीक, तो एक्सटेंशन जो होता है आप लोगों का ODF होता है। सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अच्छा आप में से कोई स्टूडेंट्स यूट्यूब या समथिंग इनसे भी पढ़ रहा है कोई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इन द फॉलोइंग URL। ये एक URL है, और देखिए मैं ये जो URL दे रहा हूं ये भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। URL आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल फील्ड। इनमें बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है? आंसर दीजिए। एजुकेशन वाला है सर। क्या EDU सही है? हाँ, प्रोटोकॉल EDU है बताना सही। है। और HTTP। HTTP है तो सर। बिल्कुल, HTTP। प्रोटोकॉल जो होता है वो हमेशा शुरुआत में लगा होता है, ये है हाइपर हाँ टेक्स्ट सर। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही जवाब बी जी है। सर। ठीक, जी। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, वीडियोस में सारे क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मान के चलिए वीडियो कंटेंट आपका मात्र 10 से 20% है। वीडियोस के साथ साथ PDF कंपलसरी है, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आपके पूरे क्वेश्चंस होंगे। अब अगर आप गौर करें तो मैं अभी आप लोगों को ये सारे पूरे के पूरे नहीं पढ़ा पाऊंगा, टाइम की शॉर्टेज है कि आपको पूरे 100-150 सवाल पढ़ा दिए। आपको मैं कुछ लेवल पे पढ़ा दिए, बाकी आपको पूरा का पूरा PDF अवेलेबल है, आप उसको पूरा कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा, डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर विंडोज। बताइए डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर, विंडोज के साथ कौन सा वर्ड प्रोसेसर मुफ्त मिलता है? वर्डपैड। MS वर्ड विंडोज के साथ नहीं मिलता बच्चों, वर्ड पैड मिलता है। MS वर्ड तो MS वर्डपैड ऑफिस सर। में इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से।
सही जवाब है इसका वर्ड पैड। 16वां बताइए, 16th नंबर, which feature start a new line whenever a word or a sentence reaches a border? जब कोई शब्द या वाक्य एक सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी सुविधा नई लाइन शुरुआत करती है? इनमें से कौन सा मेथड है जिससे नई लाइन आपको मिलेगी? टेक्स्ट लाइन। मैं सवाल आपको एक एक करके दिखाता हूं। सवाल क्या है? न्यू लाइन से होता है सर। देखिए हमारे साथ स्क्रीन पर है वर्ड पैड। टेक्स्ट लाइन। मैं यहां पर कुछ सैंपल लिख देता हूं और ये सैंपल मैं यहां टाइप कर देता हूं। ठीक, अब अगर आप गौर से देखिए तो जो मैटर है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन है पेज के हिसाब से। मैं व्यू में गया और व्यू में वर्ड व्रैप में जाके कर दिया कोई व्रैपिंग ना करो। अब आपने देखा मैटर कहां पहुंच गया? बस सर। आखिरी तक पहुंचता चला गया मैटर को। अब यहां से राइट खिसका खिसका के मुझे देखना पड़ेगा, लाइन का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। और जैसे ही मैंने कर दिया कि रूलर के हिसाब से व्रैप कर दो, यानी रूलर यानी स्केल के हिसाब से, तो मैटर ने अपने आप को छोटा कर लिया और स्केल के हिसाब से अपने आप को सेट कर लिया। यानी कि लाइन जो बदलती है वो टेक्स्ट व्रैपिंग के आधार पे सेट होती है। क्लियर हुआ इसका मतलब? अगला देखिए, क्लाउड क्यूब मॉडल जो होता है वो उसमें कितने डायमेंशन होते हैं? अब ये सवाल आप लोगों ने कभी शायद ना पढ़ा हो या कहीं नहीं मिला होगा। 2। तो क्लाउड क्यूब्स जो होते हैं ये बेसिकली डेटाबेस के लिए है या ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के लिए है और इसमें आप लोगों के 4 डायमेंशंस होते हैं। सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे बताइए उबंटू को किसने डेवलप किया? स्टारमैन सर। सर एक ये नंबर है, ए नंबर। बिल्कुल सही है, रिचार्ड मैन स्टैलमैन ने। ये है इसका सही जवाब। हमारे में पूछा था सर। अच्छा यही चारों पूछे होंगे, विराट कोहली भी होगा। मेरे को याद आ जाता है ये क्वेश्चन देखते ही विराट कोहली का विराट नाम। कोहली वाला भी दिया था। हाँ, हाँ सर। ये आया था। आपका पेपर कब हुआ था? सर फरवरी में दिए थे, 4 फरवरी अच्छा को। फरवरी वाला था, ओके। चलिए आगे देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज यूज्ड फॉर एडवांस पेमेंट? ये तो बहुत आसान है। एडवांस पेमेंट के लिए आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं? क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल सही है। पैसा है नहीं जेब में, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर दीजिए, बाद में होता रहेगा। आप बताए थे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है सर। कौन बताया था? आपने कहा था क्रेडिट कार्ड वाले गलत होते हैं, वो सब अच्छा भिखारी लोग होते हैं। हाँ, मतलब क्रेडिट कार्ड वाले देखा जाए तो एक तरीके से गरीब लोग होते हैं, पहले वो उधार लेके काम करते हैं। हम लोग अमीर लोग हैं, हाँ, डेबिट सर। कार्ड वाले। अगला सर देखिए। गलत है इसका। अरे पहले सवाल तो सुन लेने दो। NEFT ऑपरेशन इज शेड्यूल्ड ऑन द बैचेस फॉर 1 hour ओनली। NEFT जो होता है वो केवल 1 घंटे के ही पैसे आधे यानी घंटे कहिए कि में ट्रांसफर करता है। गलत है। NEFT आधे यानी घंटे हर में। आधे घंटे में पैसा ट्रांसफर करता आधे है, घंटे में होता है ये सर। गलत है। जी सर। ठीक, अब अगला देखो क्या सवाल। A resident can SMS to 51969 to know the status of आधार। एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए इस नंबर पे SMS कर सकता है। सही है गलत? ट्रू है सर। गलत। अब आप लोग गलत। मेरे को बताओ ये किस एंगल से कंप्यूटर का सवाल लग रहा है, किस एंगल से आप लोगों को ये ट्रिपल लग रहा है? किधर से भी नहीं लग रहा सर। भाई ये तो जीएस टाइप का आधार कार्ड, और कौन आदमी पढ़ता होगा कि आधार का स्टेटस पता करने के लिए SMS क्या होता है? ये किस बुक में मिलेगा? ये मिलेगा ही नहीं कहीं। और ना ही एक आम आदमी को पता ही है कि भैया हाँ आधार कार्ड, नॉर्मली आधार कार्ड देखना है तो बच्चा SMS तक तो नहीं जाता है, मेरे ख्याल से नेट देख लेता है। फिलहाल इसका आंसर सही है ये। सही है। अगला, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, वहां पर SMS नंबर भी यही लिखा मिलेगा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। SMS आए तो तो सर तुरंत इसका सही लगाना है। हाँ सही लगाना है, बस रट लिया आपने। SMS नंबर भी चेंज नहीं होने वाला है। Which option of setting in Windows 10 install the application? Windows 10 में सेटिंग कौन सी विकल्प है जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर सकते हैं? बताइए, कोई चीज आपको अपने कंप्यूटर से अनस्टॉल करनी है? ऐप होता है सर। बिल्कुल सही है, एप्स। वैसे विंडो
10 के पहले अगर हम दूसरे में लें तो कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे दिया रहता है ना प्रोग्राम एंड फीचर्स, आप यहाँ से जाकर आप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज आपको क्लिक करनी है इंस्टॉल हो जाएगी, उसमें ऐप करके ऑप्शन दिया गया है, आप वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं या तो किसी ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सर हेलो सर। हाँ हाँ सर मॉर्निंग में क्लास चलेगी सुबह कल? रुक जाइए बता रहे। अगला क्वेश्चन पहले देख लीजिए। इन अ लिब्रा ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कंटेन ऑफ द सेल। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप दिमाग में ऐसे नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन पेपर में रफ में एक डब्बा बना लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। इसमें बोल रहा है कैल्क की बात हो रही है तो यहाँ ABC बना लिया, 1 2 3 4 बना लिया। अब बोल रहा है इन लिब्रा ऑफिस calc spreadsheet contain of the cell A1 A2 A3 A4 are copied and using transfer option and paste in the B1 cell। बोल रहा है यहां पर जो नंबर हैं इस पर A1 पर A2 पर A3 पर A4 पर इसको कॉपी किया गया है, फिर ट्रांसपोर्ट की मदद से उसको पेस्ट स्पेशल कर दिया गया है कहां पर, B1 पर। अब पूछ रहा है कि A1 A2 A3 का मैटर जो है वो कहां दिखेगा, ये मैटर कहां दिखेगा, ये मैटर यहां आएगा कहां आएगा, ये है सवाल। तो आप वाला सही है सर, डी वाला। तो इसका मैटर कहां पहुंचेगा, B1 B2 B वाला। बिल्कुल सही है। मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं तो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा लिब्रा कैल्क और इस पर हम लोगों ने कुछ मैटर टाइप कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, कॉपी कर लिया और कर्सर यहां रख के पेस्ट स्पेशल कर दिया। पेस्ट स्पेशल करते समय वो हमसे पूछता है पेस्ट स्पेशल कैसे करना है, तो हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो आपने देखा सारा का सारा रो किसमें बहुत बदल गया, कॉलम किसमें आ गया, रो में आ गया ना, रो में आ गया। C1 D1 ये वाला, बस यही सवाल था उसका, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब बताओ ये क्वेश्चन कहां से आप लोग ढूंढ पाओगे, बेचारा बच्चा परेशान हो जाएगा। विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज यूज्ड फॉर ए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस शेड्यूल नीति का उपयोग किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब बता देता हूं। बैच प्रोसेसिंग एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कई कार्य जो होते हैं वो एक साथ असाइन कर दिए जाते हैं और फिर सीधा उसको रन कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया आपको फाइल की कॉपी भी करनी है, उस फाइल को फिर दूसरी जगह पेस्ट भी करना है, फिर उस फाइल का नाम भी चेंज करना है और फिर डिलीट भी करना है। तो ये 4 कमांड है, चारों कमांड को उठाकर एक हमने बैच बना दिया और रन कर देंगे। तो ये जो पॉलिसीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ये किस पर आधारित है, पहले आए प्रायोरिटी बेस्ड। बिल्कुल सही है, जो पहले आए पहले ही पाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 adjacent cell of a table can required to be select to merge these cell of the table in LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में टेबल के इन सेलों को मर्ज करने के लिए एक टेबल के अंदर जो भी कम से कम 2 सेलों को सिलेक्ट करना जरूरी है। ये तो नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अगर आपको 2 सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे तभी तो आप उसे मर्ज कर पाएंगे। यहां से यहां तक इनको सिलेक्ट कर लिया तभी तो हमारे पास ये मर्ज ऑप्शन काम करेगा। ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जवाब दीजिए। नेम द प्रोटोकॉल विच हैज सेपरेटेड डेटा एंड कंट्रोल कनेक्शन। उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिसमें अलग अलग डेटा और नियंत्रण कनेक्शंस होते हैं। SMTP सर। SMTP तो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, इसमें डेटा का काम नहीं होता। FTP सही जवाब है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आप फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर करते हैं वो FTP। जैसे आपके पास मान लीजिए कि एक कोई ऐप है और दूसरे ऐप में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं शेयर इट जैसा, तो वो FTP के थ्रू होता है और उसी में आपका कंट्रोल कनेक्शन भी रहता है। अगला क्वेश्चन तो आसान है, आप लोग आराम से कर लेंगे। डिलीटेड मेल कहां से रिकवर हो सकती हैं? ट्रैश से सर। बिल्कुल सही है, ट्रैश। अगला क्वेश्चन, और इसमें आप बताने वाले हैं इन विंडो 10 विंडो आई इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है। विंडो आई किस शॉर्टकट की कुंजी है?
विंडो हाइट Setting. बटन दबाने से क्या खुल जाता है? सेटिंग। बिल्कुल सही है, सेटिंग खुल जाती है। क्लियर? विंडो हाइट दबाएंगे तो सेटिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगला, और अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग से कमांड है, और ये कमांड है STTPY टू स्टॉप कमांड। ये कमांड आप लोगों के लिए किस काम के लिए होता है? ये क्वेश्चन सर विंडोज पे होती है, लिनक्स पे होती है? लिनक्स पे, ये सारे लिनक्स बेस्ड ही हैं। ये आपको बता दें, ये 100% किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। बी ऑप्शन। हाँ, ये जो बता रहा है, ये पढ़ के ही बता रहा है, वो भी इंस्टीट्यूट वाले ही नोट्स है। ये सवाल आपने कभी देखा ही नहीं होगा कहीं। ये लिनक्स का कमांड है, और इस कमांड को जब आप लिखकर एंटर मारेंगे तो जो बैकग्राउंड में काम चल रहा था, कोई कॉपी हो रही थी या कोई बूट हो रहा था समथिंग, वो स्टॉप हो जाएगा और आपको नया ट्राई टू सेंड द आउटपुट और टर्मिनल पे दिखाने लगेगा वहीं से आउटपुट। तो ये स्टॉप करने का काम करता है बैकग्राउंड जॉब्स को। अभी नहीं। तो बच्चों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए, और चलिए एक और बताइए। These type of hackers are most skilled hackers in the hackers community who are they referred to। ये इस प्रकार के हैकर्स जो है हैकर समुदाय में सबसे कुशल हैकर हैं, कौन से? सर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एथिकल होना चाहिए था। एलीट हैकर। इलाइट हैकर्स कहा गया है। लाल हैकर सर। तो ये हैकर्स जो होते हैं, ये वो है, लाल हैकर्स नहीं होते, ये वो हैकर्स हैं एलीट वाले, जो बेसिकली आपके हैकर उसमें समुदाय में सबसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं। एथिकल हैकिंग वाला मैंने पहले सोचा था, फिर मैंने वीडियो को दोबारा चेक किया, मैंने कहा नहीं, उसमें देखा तो वो इलाइट हैकर्स ही था। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस। हमारा समय खत्म हो रहा है, चलिए लौट के आते हैं अपने आगे के। मॉर्निंग में क्लास